वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं आपके कमेंट से। जैसा कि आपको बता दूं, आप लोगों ने जेटेट का फॉर्म भी भर दिया है और किसी ने नहीं भरा है, और किसी की गलती ये हो गई है, आपका हस्ताक्षर छूट गया है। और वो हस्ताक्षर जब छूट गया, किसी का फ़ोटो अपलोड हुआ ही नहीं है। तो इसका रीज़न क्या था? तो आपने कैसे मोबाइल से भी फॉर्म को भरे थे या डेस्कटॉप साइट करके भी आपने फॉर्म को भरे थे। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आवश्यक निर्देश यहाँ पर दी गई है। प्लीज़ यूज डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर फॉर ओपनिंग द पोर्टल। यहाँ से कह रहा है आपको फॉर्म को भरने के लिए, लेकिन आपने गलती क्या किया, ध्यान दीजिए। प्लीज़ यूज डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर फॉर ओपनिंग दिस पोर्टल, यानी इसके माध्यम से इस पोर्टल पर आप लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। 2024 पोर्टल मस्ट नॉट बी ओपनिंग यूज, आप किस में यूज नहीं कर सकते हैं? देखिए, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन या ब्राउज़र यूजिंग डेस्कटॉप मोड सेटिंग, यानी इस सब के माध्यम से आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप यदि इस सब के माध्यम से फॉर्म भरे हैं तो आपका फ़ोटो कट गया हो, या सिग्नेचर आपका आधा छूट गया हो, या किसी तरह की डिस्प्यूट मैटर भी उसमें हो सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी प्रॉब्लम। यदि ऐसा आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन ये गलती आप खुद किए हैं। प्रॉब्लम आ चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें किसका उपयोग करना था। डेट भी ख़त्म हो गया है अप्लाई करने का। अब दूसरी बात यहाँ ये आ गया है कि हम लॉगिन करेंगे और फॉर्म में सुधार करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका दिया है, आप फॉर्म जब भरे थे तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर मिला है, नो कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। याद रहे, आपके पास जो फॉर्म भरे हैं तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर मिला है, नो कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। और ये पासवर्ड, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल में मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपके मोबाइल में है। उसे खोलकर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे देखेंगे, ये कैप्चा कोड है, इसको यहाँ पर फुलफिल करना है और साइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है दोस्तों कि आपने परीक्षा फीस जमा नहीं किया है। अभी तक जैसे आपने परीक्षा फीस को जमा नहीं किया है, नहीं जमा करने के कारण आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ये बात क्लियर आ गई। अब चलते हैं कुछ सिलेबस के बारे में, अगर सिलेबस क्या दिया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं जेटीईटी 2024, तो यहाँ की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे आते हैं तो यहाँ से आप आगे की प्रक्रिया को लॉगिन करके आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म का डिटेल देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ कि आखिर फॉर्म का करेक्शन कब सुधार करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया हो, या आपका पता गलती हो गया हो, या आपका पिन कोड डालते समय गलती हो गया हो, या आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डाले हैं वो भी आपका गलत हो गया हो। आपका नाम सुधार कैसे होगा? तो कैफ़े वाले जो भरे फॉर्म, आपका फॉर्म को गलत भर दिया है, वहाँ डीएलएड की जगह कुछ और दूसरा भर दिया है, आप इंटर की जगह कुछ और दूसरा भर दिया है। ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों के कॉमेंट से हम देखें तो अंत में ये वीडियो हमको बनाना पड़ा। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जैसे आपका देख रहे हैं यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर देखें करेक्शन पोर्टल, सुधार करने का पोर्टल। यदि इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर इसको देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए आपको साफ लिखा है, ध्यान से इसको देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की तरफ से है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना। यानी इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म में सुधार कब होगा, कैसे होगा, थोड़ी सी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के माध्यम से झारखंड राज्य पात्रता परीक्षा 2024 के आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और उक्त के क्रम में ये पहले की अपडेट थी, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आखिर क्या नोटिस दिया गया था। उक्त क्रम में कई आवेदकों द्वारा परिषद के संज्ञान में दिया गया है कि उनके द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरते समय कुछ त्रुटियां हो गई। आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो गया, अरे ऐसा होता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आवेदकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा संशोधन हेतु अभ्यर्थियों को एक मौका प्रदान करने का निर्णय लिया है। यानी एक मौका क्या देगा, तो संशोधन करने का, सुधार करने का। संशोधन करने से संबंधित सूचना झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र आमंत्रित करने की निर्धारित तिथि समाप्ति के पश्चात की जाएगी। यानी जैसे ही आपका 30 तारीख तक फॉर्म को भरा गया है तो 31 तारीख हो, 31 तारीख को नहीं आया, 1 तारीख को आ सकता है,
2 तारीख को आ सकता है या 3 तारीख को आ सकता है आपका फॉर्म। तो आप घबरावे नहीं, आपका यहाँ पर करेक्शन विंडो खुलेगा और आप सुधार जरूर होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता ना करें। आपका सिग्नेचर गलती हो या आपका डेट ऑफ बर्थ गलती हो या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलती हो या आपका पिन कोड गलती हो या कोई भी मैटर हो या आपका फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन याद रहे ये सभी में सुधार होगी। लेकिन परीक्षा फीस अगर आप पेमेंट नहीं किए तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा और आपका रिजेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखें, क्योंकि डेट खत्म हो गया है। अब विंडो खुलेगा तो वो सुधार करने का ही विंडो खुलेगा दोस्तों, इसको याद रखें। तो जैसा कि देख रहे हैं कि निर्धारित तिथि समाप्ति के पश्चात की जाएगी, यानी 1-2 रोज में आपका विंडो खुल जाएगा और वहां से आप सुधार कर सकते हैं, जो कि एक अंतिम अवसर के रूप में दिया जाएगा। और इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में इससे संबंधित अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ये आपको आवश्यक निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से देख लें आपका गलती क्या है, आप किस भाषा का सेलेक्ट किए हैं, कौन सा लैंग्वेज 1 लिए हैं, कौन सा लैंग्वेज 2 लिए हैं, इसके बारे में आपको खुद जानकारी कर लें और आप वेबसाइट पर जाकर आप अभी सुधार कर सकते हैं जैसे ही विंडो खुलेगी। अब चलते हैं कि आखिर सिलेबस क्या दिया है, कैसा हमको भरना है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, यहाँ देखिए, अनुरोध है कि वे अपना आवेदन पत्र भरने के लिए मोबाइल, टैबलेट या आईपैड का प्रयोग नहीं करेंगे। आप लोगों ने इसी शब्द का प्रयोग किया था जो आपका फॉर्म में गलती हो गया है। तो ऐसा चीज़ आप लोग जानबूझ के गलती क्यों करते हैं? आप लोग अधूरी ज्ञान लेते हैं, वीडियो के अंत तक देखते नहीं हैं और सारी जानकारी आप लोग को नहीं हो पाती है। और आप लोग कहते हैं मेरा नाम छूट गया, अब मेरा फोटो कट गया है, अब हम क्या करेंगे? ये आपकी गलती है। आप लोग अधूरा ज्ञान रखते हैं, पूरी ज्ञान नहीं रखते हैं, थोड़ा सा चटनी चाट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ देते हैं। तो ये तो सज़ा आपको भुगतना ही होगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये सब की सुधार की जाएगी। आइए चलते हैं सिलेबस क्या कैसे पूछा जाएगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर नोटिस भी दी गई है और यहाँ पर हम देखेंगे कि सिलेबस किसका है। यहाँ देखें तो सिलेबस लेवल 1 to 5, यानी लेवल 1 के लिए और उसका लेवल 2 के भी जानकारी हम देंगे। तो पहले लेवल 1 को हम देखते हैं। जैसे लेवल 1 पर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, ये सिलेबस 1 to 5 के लिए है। और लैंग्वेज वाइज रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यकाली पत्र, रिपोर्ट, समाचार संपादकीय, जनसंचार माध्यम से विविध गद्यांश से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे और कविता से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे और फोटो भी दिया रहेगा, उससे घटना पूछा जाएगा। और यहाँ से बता दो, आप इंटर लेवल पर जो बुक है वह आरोह भाग 1 एवं भाग 2 का आप अध्ययन करेंगे और वृत्तांत भाग 1 एवं 2 का अध्ययन करेंगे। ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ से दोस्तों मैं बता दूँ कि व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, निर्णय, लिंग निर्णय और कारक, समास, ये सभी से आप क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ये सभी की क्लास इसी चैनल पर शुरू की जाएगी। और आपको बता दूं कि यहाँ से क्या पूछा जाएगा, ध्यान रहे। यहाँ से इंग्लिश का लैंग्वेज है, देख सकते हैं। यहाँ से पैसेज पढ़ना है और इसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, इडियम, फ्रेज और यहाँ से देखा वीडियो शब्द भी पूछे जाएंगे। और ये सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से रखनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जैसा कि देखने सीडीपी में क्वेश्चन को पूछा जाएगा, बाल व्यवहार का अध्ययन कैसे होता है, व्यवहार के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, व्यवहार के निर्धारित तत्व क्या है, कौन कौन से, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये आपका सिलेबस है। और बालक की वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और विकास की मुख्य अवस्थाएं क्या क्या होती है, वो भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। विकास की अवस्थाएं की बालावस्था से किशोरावस्था, शारीरिक, बौद्धिक, सामयिक एवं भाषा विकास से क्या संबंध है, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन से क्या तात्पर्य, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों बता दो, ये आपका सिलेबस है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको अध्ययन करें। और कहाँ से करेंगे, तो इसी A to Z स्टडी पॉइंट चैनल पर बहुत जल्द क्लास की शुरुआत की जा रही है। तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ से शिक्षा अधिगम की बात करें और यहाँ से समान अध्ययन से संबंधित प्रश्न हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बंगला जो भी रखे हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, ये आपका सिलेबस 1 to 5 के लिए था। अब चलते हैं 6 to 8 के लिए। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर दी हुई है 6 to 8 के लिए लेवल 2 के लिए। इस पर आइए दोस्तों क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से विंडो आपके पास खुलता है और यहाँ पर ये देखें तो आपका आ गया लिस्ट। झारखंड अधिविद्य परिषद नेम ऑफ एग्जाम्स है जेटेट 2024 सिलेबस क्या है दोस्तों, लैंग्वेज 1 हिंदी। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जहां से देखेंगे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता से और हिंदी गद्य की नई विचारधारा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट आज और स्मरण डायरी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और रेखाचित्र से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। भारतीय काव्य शास्त्र से काव्य की परिभाषा, गुण, शब्द, शक्ति, अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रस निष्पत्ति, साधारणीय काव्य हेतु,
काव्य प्रयोजन, भाषा विज्ञान से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे दोस्तों। तो याद रहिए आपका सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुवाद सिद्धांत प्रयोग से आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पत्रकारिता सिद्धांत से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और इन पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। कुलछुत तीसरा वाला का और मेला अंचल अधूरे आधे अधूरे का चंद्रगुप्त पुष्प की रात की कहानी को जरूर पढ़ेंगे। और ये 6 to 8 गोदान जो पुस्तक है यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो दोस्तों। और लैंग्वेज 1 की बात करें इंग्लिश के लिए, तो एज आप कहते हैं यहाँ पे दिया पोइट्री से है। और ये सभी को अच्छी तरह से पढ़ लें, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके A to Z स्टडी पॉइंट चैनल पर बहुत जल्द शुरू की जा रही है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पेसेज में क्वेश्चन को पूछा जाए। लैंग्वेज 2 उर्दू में जो लिए है, लैंग्वेज 1 उर्दू जो लिए हैं यहाँ पर उसको देख सकते हैं। और मैथमेटिक्स में दोस्तों क्या पूछा जाएगा, तो मैथमेटिक्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक स्पेशल क्लास है PDP मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और ये PDP मैथ डेली क्लास में जो है ये मैथ की ही पढ़ाई की जाती है। तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDP मैथ डेली क्लास जो कि प्रत्येक दिन गणित की नए टॉपिक कैसे क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, गणित की एकमात्र प्लेटफॉर्म PDP मैथ डेली क्लास को अभी सब्सक्राइब करें। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ज्योमेट्री से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, रियल एनालिसिस ग्रुप और थ्योरी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और मार्क्स से कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ से ऐसे अगर बात करें तो यहाँ से सारी जानकारी आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण था। और फिजिक्स से यहाँ क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और ये जैसे देख रहे हैं ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। जैसा कि देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग ऑन द स्टेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यहाँ से कोई क्वेश्चन को पूछे जाएंगे कि मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से क्या क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल की क्या है, ट्रांजिशन ऑफ द मेटल ऑफ द ब्लॉक ये क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। बायोऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखो केमिस्ट्री से बायोमोलिकुलर से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। सी में देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है, इस टॉपिक को आप थोड़ा सा नोट कर लें और यहाँ से अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखें, क्योंकि यही आपका मेन मूल मंत्र है। अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो परीक्षा में एग्जाम को छूट जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। अब बायो से क्वेश्चन को क्या पूछा जाएगा, तो बायोलॉजी में देखेंगे मार्कोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड माइकोलॉजी से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखें। जैसा कि देख रहे हैं सभी का प्लांट एनवायरमेंट से क्वेश्चन को दिया गया है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से देखें तो ये सिलेबस जो है ये जियोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ सिलेबस थोड़ा सा टफ है, इसको अभी से आप तैयारी को जारी रखें। हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन को पूछेंगे तो क्या क्या स्रोत साहित्यिक पुरातात्विक है, पाषाण काल है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष एवं मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, सुगवंश, कर्ण वंश, सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन काल का यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और दक्षिण भारत का राजवंश चोलवन, चालुक्य, पांडल, पल्लव, संगम, युग ये सभी से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ से देखें अरबों का आक्रमण जो हुआ था यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। आई होप को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सिलेबस किस तरह है। अगर यहाँ से देखें तो आधुनिक भारत का इतिहास से भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों। एक आगरे की स्थापना जो हुई थी नरम दल और गरम दल से, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और होम रूल आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति से यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो इसे आप अभी से तैयारी को शुरू कर दें। और ये विश्व के इतिहास, फ्रांसिस क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट और मैटनिक युग से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्रसंघ और द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप जरूर से जरूर कमेंट करें। और ये इकोनॉमिक्स की सारी जो डिटेल दी है इस सिलेबस को आप नोट कर लें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। वहाँ से सभी की PDF बनी हुई है, वहाँ से देखकर एक एक को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में न्यू के साथ। थैंक यू।